एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज से हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं कैट के लिए, राइट। ऑलरेडी क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है। क्वांट की बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पर। ने वो सभी प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो एक बार सारी प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग का हमने एक सेशन अभी तक अपलोड किया है जिसमें वेन डायग्राम डिस्कस हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज से डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डीआई का ओवरव्यू। डीआई क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो सेट्स हैं वो कैसे होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे डीआई टूल्स की। जो भी कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई सेट्स होते हैं उनमें कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन से टूल्स बहुत यूजफुल हैं उनका डिस्कशन होगा। और लास्ट में हम लोग एक एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीआई का। ठीक है, ये आज का एजेंडा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। Okay, our DI set कैसे दिखता है? Our DI set look like, so there are four things in a DI set. One is head notes or directions. Second is data. Third is footnotes or restrictions. And fourth is related questions. जैसे ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, this pie chart below shows the data of percentage sales. कंपनी ABC के लिए दिखा रहा है और लोकेशन ABCDE, देर आर 5 डिफरेंट लोकेशंस। तो उनका डेटा इसमें दिया हुआ है कितना परसेंटेज सेल्स है हर एक लोकेशन से। जैसे ए की सेल्स 10%, बी की सेल्स 20%, इस टाइप से। तो जो फर्स्ट थिंग है टॉप पर, ये क्या है, हेड नोट्स है या फिर डायरेक्शंस, मतलब डेटा किस बारे में है। सेकंड थिंग इज डेटा, ये जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट हो सकता है टेबल, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कुछ भी, तो उसको डेटा हम लोग बोल रहे हैं। फिर ये थर्ड, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू ₹250 करोड़। ये क्या है, ये है फुट नोट्स। ठीक है। और फोर्थ थिंग इज रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डेटा। ओके, तो ये चार चीजें होंगी। कुछ डीआई सेट्स में फुट नोट्स या रेस्ट्रिक्शंस मिस हो सकते हैं, लेकिन हेड नोट्स, डेटा एंड रिलेटेड क्वेश्चंस इज अ मस्ट। ओके, there are three types of DI that we come across. One is calculation intensive DI, second is reasoning based DI, and third is hybrid DI. कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई की ही हम लोग आज बात करेंगे और आने वाले कुछ सेशंस में, राइट। लेकिन कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई कैट में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है जितना रीजनिंग बेस्ड और हाइब्रिड डीआई पूछा जाता है। हाइब्रिड डीआई क्या होता है? हाइब्रिड डीआई होता है एमलगम ऑफ कैलकुलेशन इंटेंसिव प्लस रीजनिंग बेस्ड। उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी, रीजनिंग स्किल्स भी आपकी इंप्लीमेंट करनी होगी आपको, और आपकी जो कैलकुलेशन इंटेंसिव जो कैलकुलेशन टेक्निक्स है उनको भी आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो हाइब्रिड डीआई भी होता है। ठीक है, कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई को टैकल करने के लिए हमारे पास कुछ पिलर्स हैं जिन पर हमें अच्छे से वर्क करना होता है, तो हम वहां पर कैलकुलेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई। कौन कौन से पिलर्स हैं? 1 परसेंटेजेस, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, फोर्थ एवरेज मिक्सर एंड एलिगेशन, एंड फिफ्थ स्पीड मैथ्स। तो जो क्वांट की प्लेलिस्ट है उसमें आपको फर्स्ट 3 प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वहां पर आप देखेंगे परसेंटेजेस पूरा हो चुका है टॉपिक, प्रॉफिट लॉस पूरा हो चुका है, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन पूरा हो चुका है। तो तीनों टॉपिक वहां पर आप पूरे वहां पर अच्छे से समझ सकते हैं। जो एवरेज मिक्सर एलिगेशन है उसका थोड़ा सा पोर्शन रिमेनिंग है, तो वो अपलोड हो जाएगा विद इन अ वीक। तो ये एवरेज मिक्सर एलिगेशन वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आने वाले टाइम में हम लोग स्पीड मैथ्स वहां पर जितना बचा हुआ स्पीड मैथ्स का पोर्शन वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पांचों पिलर्स आपके क्वांट से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आज भी जो हम लोग टूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं उन टूल्स में से बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी परसेंटेज टॉपिक में इन डेप्थ डिस्कशन हमने किया था, तो वहां पर से जाकर के आप उनको इन डेप्थ अच्छे से समझेंगे। आज हम लोग उनका काइंड ऑफ ओवरव्यू यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डीआई टूल्स के साथ। पहला टूल क्या है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है परसेंटेजेस में। ठीक है, जो चीज डिस्कस नहीं हुई होगी उसको मैं यहाँ पर अलग से स्पेसिफाई करूंगा अच्छे से, लेकिन जो डिस्कस हो चुकी है उसका जस्ट ओवरव्यू टाइप। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज है हमारे पास x%, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? x को डिवाइड कर देते हैं 100 से, सिंपल। जैसे 30%, 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 30 डिवाइड बाय 100 से, कितना आ जाएगा? 3/10, सिंपल।
फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का वे क्या है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, मींस अगर a बाई b कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। a बाई b फ्रैक्शन है इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे 3/4, 3/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 3/4 इंटू 100% कितना आ जाएगा, 75%। ठीक है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये बहुत सारे फ्रैक्शंस वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो अच्छे से उनको वहां पर जाकर के देख लेंगे और उनको अच्छे से याद हम लोग करेंगे। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी एबीसी हैज टू लोकेशंस पी एंड क्यू in a particular year. Sales from location P is rupee 133 crores and that from location Q is rupee 209 crores. Sales from location Q is what percent more than that from location P? Q की सेल्स P की सेल्स से कितना परसेंट ज्यादा, ये हमें बताना है। ठीक है, Q की सेल्स P की सेल्स से कितना ज्यादा है ये हमें बताना है। ओके, P की सेल्स है 133 करोड़, Q की सेल्स है 209 करोड़। ओके, सो Q माइनस P अपॉन P, इसी का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, Q माइनस P अपॉन P। पहले एक बार फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। Q माइनस P कितना होगा, Q है 209 और P है 133, तो होगा 67 और 9 76। ओके, डिवाइड बाय 133, फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 19 से डिवाइड करेंगे तो 4/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद होना चाहिए। 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14.28%। 1/7 is 14.28%, तो सीधे सीधे 4/7 कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 टाइम्स 1/7 करेंगे तो 57.12%। ओके, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 57.12%। फ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओके कैलकुलेशन के लिए। नाउ सेकंड टूल क्या है, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, डिस्कस हो चुका है। जैसे सपोज आपको कैलकुलेट करना है 76% ऑफ 25, 6% ऑफ 25। अभी इसको बता पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमें 76% का फ्रैक्शन नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे 25% ऑफ 76 में। एक ही बात है, 76% ऑफ 25 और 25% ऑफ 76 बोथ आर सेम। 25% 1/4 होता है, 1/4 ऑफ 76 आ जाएगा हमारा आंसर 19। तो इस टाइप की कैलकुलेशंस में हम लोग टूल नंबर 2 का यूज करते हैं, जहां पर बेस और परसेंटेज को आपस में इंटरचेंज करना हो। ओके, टूल नंबर 3, a by b is minimum when b by a is maximum and vice versa। एक एग्जांपल से मैं डिस्कस करूंगा इसको। जैसे सपोज आपको बताना है कि 13/19 41/43 राइट, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 67/72। सपोज आपको इन नंबर्स में बताना है विच इन फ्रैक्शंस आपको बताना है विच फ्रैक्शन इज मिनिमम। तो जरूरी नहीं है कि आप इनको यहीं पर सोल्व करके बताएं कि कौन सा फ्रैक्शन मिनिमम है। आप चाहे तो इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं इन सभी फ्रैक्शंस का। इन सभी फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, 19/13, 43/41, ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, 43/41 एंड 72/67। ये आ गया हमारे पास रेसिप्रोकल। आप क्या करोगे, देखो 19/13 है, इसको आप लिख सकते हो 1 + 6/13। नेक्स्ट को आप लिख सकते हो 1 + 2/41, 1 + 2/41, और लास्ट को आप लिख सकते हो 1 + 5/72। आई होप ये सब लिख सकता आराम से, जस्ट डिवाइड किया है बेसिकली। ओके, अब मुझे बताओ, यहां से देखते हैं इन तीनों में 1 तो कॉमन आ रहा है, 1 को तो हटा सकते हैं। ये 6/13 है और ये 41, ये 2/41 है और ये है 5/72। क्या नहीं से 2/41 तो इनसे बहुत छोटा नंबर है। 6/13 लगभग 0.5 के आसपास है, 2/41 बहुत छोटा नंबर है, लगभग 0.25 के आसपास, तो इसको तो हटा सकते हैं। और 5/72 तो ये भी बहुत छोटा नंबर है। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6/13। क्या नहीं से 19/13 इज मैक्सिमम। अगर 19/13 मैक्सिमम है, जिसका रेसिप्रोकल मैक्सिमम है वही तो मिनिमम हुआ, राइट। अगर 19/13 मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है, उसका रेसिप्रोकल 13/19 क्या है, मिनिमम। तो टूल नंबर 3 कहता है
आपको a बाई बी को मिनिमाइज करना है तो आप b बाई ए को मैक्सिमाइज कर सकते हो, उससे आंसर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर पर कोई इंपैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो आसानी कैलकुलेट करना उसको हमें कैलकुलेट करना है। फोर्थ टूल इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहां पर यूज किया जाता है? जहां पर परसेंटेज चेंज की बात होती है। परसेंटेज चेंज दो टाइप का होता है, एक होता है इंक्रीमेंट और एक होता है डिक्रीमेंट। अगर x% का इंक्रीज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1 प्लस x%। और अगर y% का डिक्रीज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1 माइनस y%। प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई इनिशियल क्वांटिटी है और उससे हमारे पास एक फाइनल क्वांटिटी आ जाती है आफ्टर 20% इंक्रीज, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना लिखेंगे? 1 प्लस 20%। और 1 प्लस 20% क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/5 विच इज 6/5। ये 6/5 क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमारे पास फाइनल और इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो। अगर इनिशियल क्वांटिटी 5 थी तो फाइनल क्वांटिटी कितनी है? 6। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो MF इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल अपॉन इनिशियल। ओके, जहां पर एक से ज्यादा चेंजेस होंगे वहां पर ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, दो टूल्स यूज में आएंगे। जहां पर एक से ज्यादा चेंजेस होंगे फॉर मोर देन 1% चेंजेस। जैसे अगर आपने इनिशियल क्वांटिटी में दो चेंजेस किए, पहला आपने उसको 20% से इंक्रीज किया और फिर आपने उसको 30% से इंक्रीज किया, दो चेंजेस हो गए, 20% इंक्रीज फॉलोड बाय 30% इंक्रीज, और यहाँ पर आ गई फाइनल क्वांटिटी। तो इस बार दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। MF1 होगा 1 प्लस 20% और इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 6/5। एंड दूसरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? MF2 और वो आ जाएगा 1 प्लस 30%, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ? 13/10। आइए आप आराम से लिख सकते हैं इसको 13/10। ये दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स आ गए। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जितने भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होंगे उन सभी का प्रोडक्ट, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो MF1 इंटू MF2 कितना आ जाएगा? 6/5 इंटू 13/10, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 39/25। अगेन ये क्या बता रहा है? फाइनल अपॉन इनिशियल। ये भी क्या बता रहा है हमारे पास? फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। यहाँ से आप चाहे तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज बता सकते हैं। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा? फाइनल अपॉन इनिशियल है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा परसेंटेज चेंज। कितना आएगा? 14/25 इंटू 100 इज 56%। तो 20% फॉलोड बाय 30% का जो नेट चेंज है वो कितना है? 56%। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर इनिशियल क्वांटिटी 100 है तो फाइनल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 156। ओके, नाउ टूल नंबर 6 इसी का रिलेटेड टूल है। जैसे यहाँ पर ये मोर देन 1% चेंज था, तो वैसे केसेस में हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपने इनिशियल क्वांटिटी में A% का चेंज किया, A% इंक्रीज एंड फॉलोड बाय B% इंक्रीज, और ये फाइनल क्वांटिटी आ गई, तो यहाँ पर जो नेट चेंज होगा वो कितना होगा? A प्लस B प्लस A इंटू B डिवाइड बाई 100। ये यहाँ पर नेट चेंज आ जाएगा। कैलकुलेट करो, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बाई 100 कितना आ जाएगा? 56, जो प्रीवियस एग्जांपल था। तो 56% सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से ये जानते हैं हम लोग अच्छे से कि अगर परसेंटेज डिक्रीज होगा तो वहां पर फॉर्मूला में माइनस साइन हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये B% इंक्रीमेंट की जगह B% डिक्रीज हो तो इधर B को नेगेटिव में रखोगे आप और इधर B को नेगेटिव में रखोगे, सिंपल। ठीक है, वैसे ही अगर ओवरऑल हमारा आंसर जो 56 आया है अगर वो -56 आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? 56% डिक्रीज। ठीक है, दो से ज्यादा चेंजेस हैं तो हम किन्हीं भी दो को पहले क्लब करके फिर उसका थर्ड के साथ फाइंड आउट करते हैं। अभी आगे जब एग्जांपल आएगा तो वो चीज आपको वहां पर अच्छे समझ आ जाएगी। बेटर देन दिस आप परसेंटेज की पूरी प्लेलिस्ट जाकर के देखो,
ये सारे टूल्स ऑलरेडी इन डेप्थ में डिस्कस हुए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स वहां पर कवर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है ना, एक केस होता है, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे आप रेक्टेंगल की बात करते हो ना, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो भी इंटू वाले केसेस है ना, प्रोडक्ट वाले जो केसेस हैं, उन सभी में परसेंटेज चेंज सोल्व करने के लिए आप ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इनका यूज करते हो। बट जैसे ये साइन इंटू की जगह प्लस का साइन हो जाए, मतलब मल्टीप्लीकेशन की जगह ये एडिशन का साइन अगर हो जाए, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जैसे ही प्लस का साइन आ जाए, तो वैसे केसेस में हम लोग टूल नंबर 7 का यूज करते हैं। और टूल नंबर 7 क्या है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ये एडिशन वाले केसेस में यूज होता है। जैसे मैं एक क्लास की बात करता हूँ, क्लास में दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। ये है, लेट से सेक्शन ए में 40 है और सेक्शन बी में कितना है, 50। अब सेक्शन ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स बॉयज हैं, ठीक है, परसेंटेज बॉयज में लिखा हुआ है। तो यहां पर मान लेते हैं 20% है, और यहां पर मान लेते हैं 25 और लेट से 30%। एक जगह 20% है और सेक्शन बी में कितना है, 30%। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि अगर इन दोनों सेक्शन को कंबाइन किया जाए तो कितने परसेंटेज बॉयज होंगे, कंबाइन टुगेदर में कितने परसेंट बॉयज होंगे। तो यहाँ पर आप सक्सेसिव का यूज नहीं कर सकते, 20% 30% का सक्सेसिव आ जाएगा 56, क्योंकि 56% तो हो ही नहीं सकते। अगर सेक्शन ए में 20 है, सेक्शन बी में 30 है, तो दोनों को कंबाइन करने पर कुछ 20-30 के बीच में कोई परसेंटेज आएगा, राइट। तो सक्सेसिव यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जहां पर सेक्शंस को कंबाइन करने की बात हो रही है, मींस हम लोग एडिशन कर रहे हैं, और एडिशन वाले केस में हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक्स बार, ओवरऑल जो परसेंटेज आएगा एक्स बार परसेंट, वो किसके बराबर होता है, f1 x1 प्लस f2 x2 डिवाइड बाई f1 प्लस f2। x1 x2 कुछ नहीं है, x1 x2 है परसेंटेजेस। तो ये x1 है फर्स्ट सेक्शन का 20% और x2 है सेकंड सेक्शन का 30%। ये f1 f2 क्या है, f1 f2 को हम लोग कहते हैं वेट्स या फ्रीक्वेंसीज। मतलब जो x1 x2 परसेंटेजेस ये कैलकुलेट हुए हैं, वो किस बेस पर आपने कैलकुलेट किए। ये 20% किसका 20% है, ये 20% है इस 4D का। ऐसी ये 30% किसका 30% है ना, ये इस 50 का 30% है। 50 का 30% कितना होगा, 15। तो 15 स्टूडेंट्स है सेक्शन बी में जो बॉयज है, ऐसे, ठीक है। तो F1 F2 क्या है, F1 है x1 का बेस, मतलब x1 की कैलकुलेशन जिस पर भी की गई है उसको F1 कह रहे हैं, और x2 की कैलकुलेशन जिस पर की गई उसको हम लोग क्या करें, F2। तो F1 F2 x1 x2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना चाहेंगे तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी है कि आप F1 F2 इनका रेशियो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि F1 F2 हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है। तो फिर रेशियो आप यूज करेंगे तो 4:5 दिख रहा है सीधे, 40-50 का रेशियो 4:5 है। हमारे यहाँ से आंसर क्या बनेगा, 4 इंटू 20%, 5 इंटू 30% डिवाइड बाई 4 प्लस 5, राइट। ये आ जाएगा 230 डिवाइड बाई 9%। 230 डिवाइड बाई 9% हमारा आंसर आ जाएगा, 25 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज। अब इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी ऑलरेडी कवर हो रखी हैं परसेंटेज में, जाकर के देखें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी एबीसी हैज टू लोकेशंस पी एंड क्यू इन अ पर्टिकुलर ईयर, सेल्स फ्रॉम लोकेशन पी इज 584 crores एंड दैट फ्रॉम लोकेशन क्यू इज 803 crores। तो लोकेशन है, लोकेशन पी एंड क्यू, पी से सेल्स कितनी है 584 crores, 84 crores, और क्यू से कितनी सेल्स है 803 crores, राइट।
इन द नेक्स्ट ईयर सेल्स फ्रॉम P&Q इंक्रीज्ड बाय 23 एंड 37%। नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज कितना है 23% और इधर कितना है 37%। ओके, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट किस पर हुआ होगा, बेस पर। तो ये तो समझ आ रहा है कि हमारा F1 है 584 और F2 है 803 और X1 है 23% एंड X2 है 37%। क्या पूछा, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज। ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज एक्स बार की बात होगी। पहला जो फोकस होगा हमारा वो होगा F1 F2 का रेशियो कैलकुलेट करना। देखो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर ऐसे हमारे पास बड़े नंबर्स हैं वहां पर देखो ये नंबर्स किस किस का मल्टीपल है, कोई भी एक नंबर को पिक करो। जैसे 803 सीधे हम लोग देख सकते हैं 83 11 का मल्टीपल है ये, राइट। फिर 11 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 11 7 जा और 11 3 जा 73। अब देखो जो 584 है वो 11 से डिवाइड हो रहा है या फिर 73 से डिवाइड हो रहा है। तो 584 11 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 4 और -8 डिविजिबिलिटी रूल में अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली, नहीं है डिवाइड। 73 से चेक करेंगे तो 73 7 8 जा 56 और 3 8 जा 24 5 60 24 584 मतलब 73 का 8 टाइम्स है। तो अगर 73 से इसको डिवाइड किया ये 8 आ गया और 73 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 11। तो यहाँ से रेशियो कितना बना 8:11। अब स्टोरी आसान है। इसके बाद आप यहाँ से एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 23 प्लस 11 × 37 डिवाइड बाई 8 + 11, ठीक है, प्लस 11 कितना आ जाएगा 23 8 जा, सो 23 4 जा 92 8 जा 184 और 184 प्लस 37 11 जा 407 407 and 184 is 591 डिवाइड बाई 8 + 11 29। तो x बार कितना आ रहा है हमारे पास, जो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज है 591/29%। ठीक, दिस इज वन मेथड। अब इसका एक सेकंड मेथड भी है। जैसे आपको ये 8:11 मिल गया है 8:11, तो उसी का डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे x1 है 23% और x2 है 37%, रेशियो कितना है 8:11। ओके, तो आप एक काम करो 23 और 37 का जो गैप है, गैप कितना है 14 है। इस 14 को 8:11 के रिवर्स रेशियो में स्प्लिट करो, रिवर्स रेशियो में ये आ जाएगा 11:8। अगर 8:11 था तो 11:8 उसका रिवर्स होगा। 11 वाला पार्ट कितना होगा, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा ना एक्स बार वो होगा 23 प्लस ये 11:8 में 11 की वैल्यू, तो वो होगी 11/19 और 14% और 14%। या फिर और 37 में से माइनस कर दो 8 की वैल्यू, 37 माइनस 8 की वैल्यू होगी 8/19 टाइम्स 14। दोनों से हमारा आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हम लोग सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन को प्रीफर करते हैं। एडिशन फाइंड करना थोड़ा सा इजी होता है सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम लोग 23 प्लस वाले नंबर को प्रीफर कर रहे हैं। कितना आएगा ये 23 प्लस 11 14 जा 154/19, 11 14 जा 154/19। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे 19 और 23 टाइम्स, तो 23 को 20 टाइम्स कर दो 460, उसमें से -23 करेंगे तो 460 में से 23 माइनस किया तो 437 और 437 प्लस 154 अगेन 591 डिवाइड बाई 9%। ठीक है, तो सेम हमारा आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। 37 माइनस वाला जब आप करके देखोगे सेम ही आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो दो तरीके इसको आंसर करने के लिए ना। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टूल की, टूल नंबर 8। ये कह रहा है कि परसेंटेज ग्रोथ में ना बेस का बहुत मेजर रोल होता है। ये टूल नंबर 8 यही कह रहा है, परसेंटेज ग्रोथ इज लेसर डिपेंडेंट ऑन एब्सोल्यूट डिफरेंस एंड मोर डिपेंडेंट ऑन बेस। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जहां पर एब्सोल्यूट डिफरेंस तो कांस्टेंट है, सेम है, लेकिन बेस चेंज होने की वजह से परसेंटेज ग्रोथ चेंज हो रही है। जैसे सपोज हम लोग देख रहे हैं 2, कोई नंबर 2 है और 2 से वो नंबर कितना हुआ 3, फिर वो नंबर 3 से कितना हुआ 4, फिर वो नंबर 4 से कितना हुआ 5।
तो कैन आई से एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 का है। अगर नंबर 2 से 3 हुआ डिफरेंस 1, 3 से 4 हुआ डिफरेंस 1, 4 से 5 हुआ डिफरेंस 1। बट क्या परसेंटेज ग्रोथ भी सेम है यहाँ पर? आंसर इज नो। 2 से 3 हुआ, कोई नंबर 2 से 3 हुआ तो 1 की ग्रोथ है कितने के बेस पर? 2 के बेस पर। तो 1/2 इज 50%। मतलब 2 से 3 में परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 50। 3 से 4 1/3 की ग्रोथ है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 33.33। 4/5 4 से 5 परसेंटेज ग्रोथ कितनी है? 1/4 की, वो कितना है? 25%। ऑल्दो एब्सोल्यूट डिफरेंस इज कांस्टेंट बट स्टिल परसेंटेज ग्रोथ इज चेंजिंग। व्हाई? क्योंकि बेस हमारा चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे बेस हमारा चेंज हो रहा है उससे परसेंटेज ग्रोथ भी हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, तो परसेंटेज ग्रोथ इज मोर डिपेंडेंट ऑन दी बेस। एंड लास्ट टूल है हमारे पास एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, AAGR, और इसी को और क्या बोलते हैं? सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, SAGR। दोनों का मतलब सेम होता है, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, राइट? SAGR। कुछ भी पूछा जाएगा हमारा फॉर्मूला सेम है, बहुत सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल। जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्शन 2018 में कितना है? लेट्स से 200 टन्स। 2018 में किसी कंपनी का प्रोडक्शन कितना है? 200 टन्स। 2019 में कितना है? लेट्स से 190। 2020 में कितना है? लेट्स से 230। 2021 में कितना है? लेट्स से 260। और 2022 में कितना है? 300 टन्स। ठीक है, तो जो SAGR है या AAGR, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, वो सिर्फ इनिशियल 200 और फाइनल 300 पर डिपेंड करेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? SAGR या AAGR, मैं लिख रहा हूं AAGR विल बी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी मतलब 300 माइनस इनिशियल क्वांटिटी मतलब 200 डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। ये तो हो गया परसेंटेज चेंज। ठीक है, मैं एवरेज परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, मतलब एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? n के साथ। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1। नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1, n है बेसिकली नंबर ऑफ चेंजेस। n क्या है यहाँ पर? n इज नंबर ऑफ चेंजेस, मतलब टोटल चेंजेस कितने हुए? 200 से 300 तक जाने में टोटल चेंजेस कितने हुए हैं? पहले 200 से 190 हुआ, एक चेंज, फिर 190 से 230 दूसरा चेंज, 230 से 260 तीसरा चेंज, और 260 से 300 चौथा चेंज। मतलब 5 इयर्स में टोटल 4 चेंजेस हुए हैं। तो n कितना होगा? 4। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। 300 माइनस 200 डिवाइड बाई 200, राइट, इंटू 100, और नंबर ऑफ चेंजेस कितना है? 4, तो इंटू 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा 12.5%। यहां से बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज 12.5% की ग्रोथ है। ठीक है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इज 12.5%। तो ये 9 टूल्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब लास्ट एक एग्जांपल सेट हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर सेशन को क्लोज करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, percentage growth in sales turnover from 5 locations of ABC Limited over the respective previous years। पहले डेटा को समझते, डेटा क्या है? ओके, 5 लोकेशंस हैं। लोकेशन P, मैं लोकेशन P को टारगेट कर रहा हूं। पहले लोकेशन P में 2020 में जो सेल्स थी उनमें 10% का इंक्रीज हुआ है, तब जाकर 2021 की सेल्स आई है। मतलब ये जो रेस्पेक्टिव चेंज है वो प्रीवियस ईयर पर है, जो चेंज है परसेंटेज चेंज वो प्रीवियस ईयर पर है। ठीक है, जैसे 2020 में अगर सेल्स लोकेशन पी से 100 करोड़ था सेल्स का टर्नओवर, तो 2021 में कितना होगा? 110 करोड़। ठीक है, ये चीज समझना, तो प्रीवियस ईयर पर ऐसे करके पूरा डेटा आराम से रीड कर सकते हैं ना। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पर,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज द परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स टर्नओवर हाईएस्ट फ्रॉम 2020 2020 टू 2023। 2020 से 2023 तक मतलब हमें कितने परसेंटेज चेंजेस पर फोकस करना है? 10, 20, 30। ये P के लिए, Q के लिए 15, 15, 30, R के लिए 8, 20, 30, ऐसे करके हमें इन सभी परसेंटेज चेंजेस पर फोकस करना है। बट हमारे जो ऑप्शन है उसमें P, Q, S एंड T यही 4 लोकेशन है, तो R को तो पहले हम लोग हटा देंगे। R को तो अभी कंसिडर हम लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, R को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, राइट? R को हटा दो। तो P, Q, S और T, अब इनमें हमें सबका सक्सेस तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, पहले हम देख लेंगे कौन कौन से को हम लोग हटा सकते हैं। जैसे आप P, Q और S एंड T, ठीक है। अगर मैं बात करूं P और S की, आप बताओ P और S में, आप P में जो परसेंटेज चेंजेस हो 10, 20, 30 और S में है 5, 30, 20, मतलब कहना इसे S में है 5, 20, 30 और P में 10, 20, 30, तो P में 10 है ना और S में 5 है उसके रिस्पेक्ट में, तो कहना इसे S को हटा सकते हैं, राइट? S में 5, 20, 30 है और P में 10, 20, 30, तो S को भी हम लोग हटा सकते हैं। S को हटा दिया। आई होप सभी को समझ आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं P और T और Q की, ठीक है। अब P और Q की बात करें, दोनों में ये तो 30, 30 है, 30, 30 तो बराबर है, तो देख लेंगे 10, 20 का ज्यादा है या 15, 15 का ज्यादा है। अब देखो 10, 20 का ज्यादा होगा या 15, 15 का ज्यादा होगा। 10, 20 का होता है 32% सक्सेसिव चेंज और 15, 15 का होता है 32.25%। दैट मीन्स P का कम है, Q का ज्यादा है, राइट? तो हम लोग यहाँ से P को भी हटा सकते हैं। अब हमारे पास जो फाइनली कॉम्पिटिशन बचेगा वो सिर्फ 2 में बचेगा, Q में और T। Q और T में जो भी ज्यादा होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो Q और T को कैलकुलेट कर लेते हैं। 15, 15 एंड 30, ओके, 15, 15 एंड 30 Q की वैल्यू 15, 15 हुआ 32.25 और 30, इन दोनों का सक्सेस चेंज निकालते हैं, तो 32.25 और 30 का कितना होगा? 32.25 प्लस 30 प्लस 32.25 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। आसानी, कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं एक बार, कितना आएगा? 30 और 32 हो गया 62.25 प्लस, इसको सोल्व कीजिए। आइए, 0 से 0 तो यहाँ से हटा दीजिए। 32 का 3 टाइम्स 96, तो 9.675 कह सकते हैं इसको, 9.675। दोनों का सम कितना है? सो 62 प्लस 9 71 और 6 2 8 और 5 7 12 92, सो 71.92 एंड 5%। एग्जैक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, 71.925। और T को कैलकुलेट करें तो 12, 20 और 28, तो पहले 12 और 28 को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आसान लग रहा है। 12 और 28 का कितना होगा? 12 प्लस 28 प्लस 12 इंटू 28 डिवाइड बाई 100, 8 डिवाइड बाई 100 कितना हो गए? 12 और 28 हुआ 40 और 12, 28 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? तो 20 और 8 64, 336, तो 3.36 मतलब 43.36 आ गया ये। अब आपको 43.36 और 20 का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ये भी आसान होगा। 43.36 प्लस 20 प्लस 43.36 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ओके, कितना आ जाएगा? आप 43 और 20 63.36 प्लस आप 43.36 का डबल कर दो तो 86.72 आएगा, 86.72 था ना, तो 8.672। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 63 प्लस 8 इज 71 और 3 एंड 6 9 और 7 6 3 9 1 3, ठीक है, तो आएगा 72 पॉइंट समथिंग, 72.032 इस टाइप से नंबर आएगा कि नहीं से। वो 71.925 था और ये 72 पॉइंट समथिंग है, दैट मीन्स मैक्सिमम किसका है? T का।
तो वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देखा पहले हमने किसको एलिमिनेट किया, एस को एलिमिनेट किया, फिर हमने पी को एलिमिनेट किया और फिर क्यू और टी का हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया। दिस इज द वे। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है ये, लोकेशन एस हैड जनरेटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹82 crores which was 50% of sales in 2023 from this location। 2023 में एस का प्रॉफिट है 82 करोड़ और वो उसकी सेल्स का 50% है, मतलब सेल्स कितनी होगी 164 करोड़। तो एस 2023 में ये नंबर की बात कर रहा है जैसे। ठीक है, एस की सेल्स 2023 में कितनी है, 82 करोड़ 50% है तो 164 करोड़, उसका डबल। ये एस की सेल्स है 2023 में। ओके, प्रॉफिट का डबल। ठीक, What was its sales in 2020? 2020 में आपको इसकी सेल्स बतानी है अप्रोक्सीमेटली कितनी है। ठीक है, तो S का 2020 में आपको बताना है 2020 से 23 तक कितने चेंजेस हुए हैं, एक हुआ है 5% का, एक हुआ है 30% का और एक हुआ है 20% का। तो अगर आप 5, 30 और 20 का सक्सेसिव चेंज निकालते हो कितना आ जाएगा, तो 5 और 20 30 का कितना होगा 56। तो 5 + 56 + 5 × 56 डिवाइड बाई 100, ये हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। ओवरऑल परसेंटेज कितना आएगा, 5 + 56 = 61 + 5 × 56 डिवाइड बाई 100। तो 5 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड कर लो बेसिकली, 2 8 56 2.8 आ जाएगा और 61 + 2.8 = 63.8, मतलब लगभग 64% का चेंज है। 64% का लगभग चेंज है। दैट मीन्स सेल्स इन 2020 और सेल्स इन 2023, ये चेंज कितना है, लगभग 64% का। तो अगर ये 164 करोड़ है तो ये कितना होगा 100 करोड़। कोई कैलकुलेशन की फर्दर नीड नहीं। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन 2022 the sales from location Q and S are 100 and 130 crores respectively. What was the ratio of their sales in 2020? 2022 का रेशियो दिया हुआ है Q और S का, Q और S का रेशियो दिया हुआ है 2020 का और 22 का। तो Q की सेल्स अगर 2022 में 100 है, देखो यहाँ पर हम लोग ना, अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो रेशियो में ही डील करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की जगह। तो रेशियो में डील करना है, राइट, रेशियो फाइंड करना है तो हम लोग रेशियो में ही डील करना प्रीफर करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं क्यू की। क्यू में पहला चेंज है 15% का 2021 वाला और ये भी 15% का। ठीक है, तो कहना इसे अगर क्यू की सेल्स मान लेते 2020 में क्यू की सेल्स, राइट, लेट्स से क्यू की सेल्स 2020 में स्मॉल ए है, तो 2022 में कितनी होंगी 100। और 2022 में जो सेल्स उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू 15% का इंक्रीमेंट है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 23/20, 1 + 15% से, और 15% का नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो भी कितना होगा 23/20 और ये नंबर है 100। क्यू की सेल्स इन 2022, तो यहाँ से ए कितना आ गया, 2020 में क्यू की सेल्स कितनी आ गई 100 इंटू 2020 400 और 23 529। ठीक है, ये आ गई ए की वैल्यू। वैसे अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो एस की सेल्स 2020 में बी मान लेते स्मॉल बी, तो अकॉर्डिंगली बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर सेल्स है 130 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जस्ट रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये पहले 5% का चेंज है फिर 30% का चेंज है, 5% की वजह से आएगा 21/20, तो उसको कर लो 20/21, जस्ट उसका रेसिप्रोकल इंटू, और 30% का इंक्रीमेंट है तो 13/10 आना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल करो 10/30। ए रेशियो भी यहाँ से कैलकुलेट कर, ए रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए 13 से तो ये हटा दो 10 टाइम्स, ठीक है,
सो A रेशियो B कितना नंबर आ जाएगा 100 इंटू 400 तो ये 20 और 10 100 400 2 बचेगा ठीक है और 20 तो आ जाएगा 420 डिवाइड बाई 529 इजिली रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है गाइस आई होप क्वेश्चन 1 2 3 तीनों में कोई आपको डाउट नहीं आया है लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ओके ये क्या कह रहा है इन 2022 sales from each location was 130 crores how many locations had sales below 100 crores in 2020 okay. इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए 2020 से 2021 और उससे 2022 राइट अगर 2020 में 22 में सभी लोकेशंस से जो सेल्स है वो 130 करोड़ की है तो आप बताओ ऐसी कितनी लोकेशंस हैं जिनमें 2020 में 100 करोड़ से कम की सेल्स हैं हेड सेल्स बिलो 100 करोड़ इन 2020 कोई भी एक लोकेशन की बात करें लोकेशन पी अगर मैं पी की बात करता हूँ पी की सेल्स ये 2020 है ठीक है तो कौन कौन से परसेंटेज चेंजेस यूज होंगे एक ये वाले कॉलम के और एक ये वाले कॉलम ओके तो 20 और 10 32% होगा मतलब 32% के नहीं से ये 130 करोड़ है यहाँ पर चेंज 32% का है 32% इंक्रीज अगर 32% इंक्रीज होने के बाद कोई नंबर 130 करोड़ हुआ है देखो अगर ये 32 की जगह 30% इंक्रीज होता तो दैट मीन्स यहाँ पर कितना था एग्जैक्ट 100 था राइट हमें ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज करने की नीड क्यों पड़ी 30 की जगह 32 करने की नीड क्यों पड़ी क्योंकि ये नंबर 100 से छोटा था अगर ये नंबर 100 से बड़ा होता तो इधर 130 से बड़ा आ जाता ना हमें यहाँ पर 130 ही चाहिए 130 तब आ सकता है जब 100 में 30% इंक्रीज करे लेकिन 100 से छोटे नंबर में 32% का इंक्रीज किया गया है तो कहना इसे पी की सेल्स डेफिनेटली 100 से लेस है पी की सेल्स डेफिनेटली हमारी 100 से लेस ओके मतलब ये जो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है ना अगर ये परसेंटेज इंक्रीज 30 से ज्यादा है दैट मीन्स उस लोकेशन को हम लोग अपने आंसर में काउंट करेंगे सिंपल लॉजिक ये अगर किसी भी लोकेशन के लिए ये परसेंटेज इंक्रीज जो यहाँ पर 32 आया है वो परसेंटेज इंक्रीज 30 से ज्यादा है तो हम उस लोकेशन को अपने आंसर में काउंट कर लेंगे तो किस किस के लिए ज्यादा है पी के लिए ज्यादा है राइट पी के लिए ज्यादा है ये अगर बात करें क्यू की तो क्यू के लिए भी तो ज्यादा है ना 15 का परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा 32.25 आर के लिए 8 और 28 तो ये ज्यादा नहीं है 29 पॉइंट समथिंग ये आएगा आर को हटा देंगे एस डेफिनेटली ज्यादा है एस हमारा डेफिनेटली ज्यादा है 530 आ रहा है और टी ये भी ज्यादा है 1220 का भी ज्यादा हो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा हाउ मेनी लोकेशंस हैड सेल्स बिलो 100 करोड़ इन 2020 आंसर आ जाएगा इसका 4 locations okay so this was all about DI tools right lecture 1 यही तक था हमारा अब आने वाले सेशंस में हम लोग पाई चार्ट लाइन चार्ट ये सभी चार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन गाइस आई होप ये सारी चीज आपको समझ आ गई है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं ठीक है चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल सकते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय